हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। और अभी यहाँ पे देखिए, ये रात का टाइम का है, नाइट का टाइम का, जबकि सब लोग खाना खा चुके थे और मैं बर्तन धो रही थी। क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है ना, रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्योंकि हम लोग घर पे मम्मी पापा मैं 3 लोग रहते थे, भैया भी थे, तो तब उतना मतलब वो नहीं था। भैया दुकान पे चले जाते थे और हम लोग अपना काम जो है सुबह भी कर लेते थे और बर्तन नहीं धोते थे। सुबह हम लोग धो लेते थे बर्तन। लेकिन अभी बाबू आ गया है तो उसकी वजह से ना, मतलब सुबह मम्मी पूरा बिज़ी हो जाती हैं और मैं दुकान पे चली जाती हूँ। भाभी जो हैं बाबू का मतलब सामान वगैरह साफ़ करने में लग जाती हैं, तो टाइम उतना नहीं मिल पाता है सुबह का काम ख़त्म करने के लिए। और बाहर सब आंगन जो है और रूम वगैरह सब झाड़ू लगा देती हैं भाभी, तो टाइम नहीं मिलता है ये सब काम करने के लिए। तो इसीलिए ही थोड़ा सा रूटीन जो है मेरा चेंज हो गया है। अब 2-3 दिन से लगातार मैं इसी तरह ही इवनिंग को खाना खाने के बाद रात को इसी तरह मैं साफ़ कर देती हूँ और फिर सो जाती हूँ, ताकि सुबह उठने के बाद चाय बनाना होता है ना पापा को, और सब लोग को पीना होता है। तो इसीलिए पापा आके फिर बना लेते हैं, क्योंकि पापा भी बना लेते हैं, मम्मी भी बना लेते हैं, जो भी बना लेते हैं पापा। और अगर पापा नहीं उठे होते हैं तो मम्मी बना लेती हैं, मम्मी नहीं उठी होती है तो पापा जल्दी उठते हैं तो पापा खुद ही बना लेते हैं। क्योंकि जब तक चाय नहीं पीते हैं ना, उनका दिन ही शुरू नहीं होता है पापा का, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे देखिए, मैंने साफ़ कर दिया है गैस पूरा अच्छे से। और कपड़ा जो है वो थोड़ा सा गीला करके अच्छे से पोंछ के 2-3 बार मैं इसी तरह पोंछ दी थी। जो सर्फ पानी थोड़ा बहुत रह जाता है वो अच्छे से साफ़ हो गया था। तो बस इसी तरह रख के अभी किचन पूरा तो मतलब पोछा तो नहीं लगाऊंगी, बस इतना ही। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। यहाँ पे जितना भी बर्तन आपको दिख रहा है ना, छोटा मोटा कप वगैरह, ये रात के पानी जो हम लोग पीते हैं वही है। और सुबह चाय वगैरह सब लोग पी लिए थे, तो वही वाला बर्तन है जो कि मैं बाहर ले आई थी, क्योंकि पानी भी भरना था मुझे। तो मैं सोची कि इसको बाहर ही ले जाती हूँ। और पानी भरने वाला गुंडी जो है उसको भी तो साफ़ करना है, उसके साथ ही ये वाला भी साफ़ कर दूंगी करके। और अभी सुबह पानी आ गया था, हम लोग का जो सप्लाई पानी है वो आ गया था। जल्दी से ये काम ख़त्म करने के बाद मैं दुकान पे चली जाऊंगी और थोड़ी देर रुकने के बाद फिर आऊँगी घर पे, क्योंकि भैया थे तो दुकान पे जाते थे, अभी तो नहीं है भैया, तो इसीलिए मुझे ही टाइम निकाल के दुकान पे जाना होता है। क्योंकि सुबह जो है चाय वगैरह पीने के लिए ना सब लोग चीनी लेने के लिए आते हैं, चाय पत्ती वगैरह, वो सब तो दुकान पे है। सामान तो हम लोग के दुकान पे उतना ज़्यादा नहीं है, आप सब भी देख ही चुके हैं। और पापा ना दुकान पे सामान भरवाने की भी मतलब मन नहीं करता है उनका, क्योंकि कोई भी दुकान पे नहीं आ रहा है इस टाइम। मतलब पास पास में दुकान काफ़ी सारा मतलब पहले ही हो जाता है ना, पड़ जाता है दुकान, तो इसीलिए सब लोग वहीं से ले लेते हैं। चीनी और चाय पत्ती वगैरह ऑयल जो है वो सब लेने के लिए कोई कोई आता है, तो इसीलिए दुकान खोलना तो ज़रूरी है। लेकिन अभी हम लोग फ़िलहाल दुकान नहीं मतलब नहीं सामान वगैरह नहीं भरा रहे हैं, लेकिन बाद में भराएंगे। जबकि हम लोग का दुकान अभी तो फ़िलहाल उतना नहीं चल रहा है, तो इसीलिए दुकान का जो जगह है वो चेंज करना है। तो पापा बोल रहे थे जब चेंज करना होगा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बर्तन धो लिया है और अभी पानी भर लूँगी गुंडी पे और ले जाऊँगी घर। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये मॉर्निंग का ही क्लिप है, जो कि अभी यहाँ पे खीर बन रहा है। तो खीर बनने के लिए यहाँ पे देखिए मम्मी ये लौंग निकाली हैं और इलायची निकाली हैं और तेज पत्ता जो है वही निकाली हैं, और उसको डालना है उस पर, लेकिन अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये नारियल है जो कि मैं फोड़ रही हूँ, और नारियल वाला ही हम लोग बनाएंगे। और जब भी हम लोग खीर बनाते हैं ना, तो पानी वाला बनाते हैं, दूध वाला ज़्यादा नहीं बनाते हैं। क्योंकि देखिए दूध वाला जैसे कि पनीर हो गया या कुछ ऐसे हम लोग मिठाई वगैरह वो तो खा लेते हैं, लेकिन दूध वाला सेवई या ऐसे खीर वगैरह थोड़ा सा ठंडा हो जाने पे ना नहीं खा पाते हैं हम लोग। थोड़ा सा मतलब अलग लगता है, रोज़ की आदत नहीं है ना, तो इसीलिए। और इसीलिए ही हम लोग पानी से ही बना ले रहे हैं। और यहाँ पे नारियल हम लोग को डालना था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे नारियल फोड़ दी हूँ, और पानी जो है नारियल की पानी वो मैं अलग से रख दी हूँ, बाबू को पिलाना है। और आज खीर किस लिए बन रहा है वो सब भी मैं बताऊंगी आप सभी को, क्योंकि बाबू का
5th मंथ कंप्लीट हो गया और 6 जो है स्टार्ट हो गया है। तो इसीलिए ना 6 महीने के बाद बच्चे को खीर या ऐसे कुछ भी चावल का जो पेस्ट होता है वो भी सारा ना गरम करके उसी तरह उबाल के खिलाना होता है। तो उसी तरह करके खिलाते हैं, छतुआ जो सत्तू मिलता है वही सब खिलाते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट जो मीठा भात बोलो या खीर ऐसे हम लोग खिलाते हैं। तो इसीलिए तो देखिए यहाँ पे ये नारियल जो है मैंने अच्छे से कुरकुसा कुरकुसा नहीं बोलते, क्या बोलते, कद्दूकस। हाँ, कद्दूकस हम लोग घिस लेते हैं इसको, है ऐसे बोलते हैं। तो कद्दूकस मैंने कर लिया है उसको अच्छे से। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लौंग जो है वो थोड़ा सा इसी तरह ही कूट के डालूँगी। और यहाँ पे तेज पत्ता जो है वो भी थोड़ा सा ऐसे तोड़ के डाल दी हूँ, क्योंकि बड़ा वाला होता है उसी तरह पत्ता मुझे डालना पसंद नहीं है। और यहाँ पे मैं देख रही थी कहीं जल तो नहीं रहा है, क्योंकि ये बहुत जल्दी इंडक्शन पे पकड़ने लग जाता है खीर जब भी हम लोग बनाते हैं तो। और ये जो स्टील वाला बर्तन है ना, इसी से ही जल्दी से नीचे लगने लग जाता है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना होता है। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं इलायची जो है वो कूट रही हूँ, इसको कूट के ही डालना है ताकि स्वाद जो है वो अच्छा आ जाए। यहाँ पे देखिए लौंग और इलायची दोनों मम्मी निकाल दी थी, और मैंने तेज पत्ता तो पहले ही डाल दिया था। तो बस अभी इसी को इसी तरह डाल के अच्छे से इसको मिला के फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे से उबल जाए, अच्छे से पके। और लौंग इलायची वो सब जितना भी डाले हैं उसका स्वाद बहुत अच्छे से आए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी देर बाद यहाँ पे मम्मी नारियल हम कद्दूकस किए थे तो वही डाल दी हैं, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और थोड़ी देर फिर उबलने के बाद इस पर चीनी ऐड करना है। चीनी ख़त्म हो गया था तो दुकान से मैं ये लेके आई थी, तो इसी तरह प्लास्टिक पे है, इसको डालना है डिब्बे में। तो यहाँ पे मैं पकड़ी हुई थी कैमरा, मतलब मोबाइल पकड़ी हुई थी, और मैं भाभी को बोल रही थी कि भाभी थोड़ा सा चीनी डाल दीजिए, एक हाथ पे नहीं हो रहा है बोल के। तो मेरी भाभी यहाँ पे चीनी डाल दे रही थी। और बस इसी तरह इसको अच्छे से मिला लेना है और खीर रेडी हो गया। हम लोग इसी तरह सिंपल से ही खीर बनाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए बाबू सोया हुआ था सुबह ही, ये सुबह के 9 साढ़े 8 या 9 ऐसे कुछ बज रहे थे। तो बाबू सोया हुआ था, तो मम्मी यहाँ पे बाबू को उठा रही है देखिए, और खीर लेके आई हैं बाबू को खिलाने के लिए। क्योंकि अब देखिए बाबू बाबू का है, ये सब बाबू के लिए कर रहे हैं, तो बाबू को पहले खिलाना है। मम्मी और पापा दोनों लोग खिलाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो इसीलिए बाबू सोया हुआ था, बहुत देर हो गया था, तो इसीलिए मम्मी बोली कि चलो उठा लेते हैं करके। क्योंकि अब ये नहा लेता है ना 11 बजे, तो फिर से सो जाता है। और इतना जल्दी सोता भी नहीं है, थोड़ा बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से सोता है। यहाँ पे देखिए मम्मी थोड़ा बहुत खिला दी है, फर्स्ट टाइम है तो इसीलिए हो रहा था। और इसका मुंह पूरा मीठा लग रहा होगा देखिए। बाबू हे हे Seguro spilana तुमचे सोचो। और फर्स्ट टाइम मीठा वाला कोई चीज़ है, जो कि खीर या मीठा भात ही बोलो, तो वही बाबू को फर्स्ट टाइम खिला रहे हैं, तो इसीलिए ना उसका मुंह थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। और मम्मी थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह चम्मच में खिला दी थी। पूरा तो नहीं खा पाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है, लेकिन 3-4 चम्मच ऐसे खिलाई थी मम्मी, और पापा 1 चम्मच खिलाए थे, बस उतना ही। क्योंकि इसके बाद हम लोग बाबू को ना कुछ भी खिला सकते हैं, जिस तरह की हम लोग खाते हैं, जैसे कि बिस्किट वगैरह और सत्तू जो मिलता है उसी को, और कुछ भी ऐसे चावल को पिसवा के पाउडर बना के उसी तरह खिला सकते हैं। और जैसे 7-8 मंथ हो जाएगा बाबू को, तो चावल भी थोड़ा सा गीला करके उसी तरह माड़ भात की तरह इस तरह खिला सकते हैं, सब्जी वगैरह सब करके धीरे धीरे इसको खिलाना है। क्योंकि बाबू को अभी फ़िलहाल मिल्क हम लोग पिलाते हैं ना, जो पाउडर वाला आता है वही पिलाते हैं। तो इसीलिए इसको खाना की जो खाना होता है उसका आदत डलवाना है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए मम्मी थोड़ा थोड़ा करके खिला रही हैं। तो ये पूरा ना सब लोग को ऐसे ऐसे देख रहा है, और फिर चुपचाप खा रहा है इसी तरह करके। कितना क्यूट लग रहा है ना। और पापा इसको किस तरह से हंसा रहे हैं देखिए। इसको ना, इसकी हंसी देखते हैं तो मतलब पूरा इतना खुशी होता है, इतना खुशी कि मतलब कोई रो भी रहा होगा ना वो भी हंसने लग जाएगा इसको देख के, ऐसा लगता है पूरा। तो देखिए इस तरह मम्मी थोड़ा बहुत खिला दे रही हैं, और फिर पापा थोड़ा बहुत ना, अभी पापा बोल रहे थे कि ज़्यादा मत खिलाओ, फर्स्ट टाइम है तो ये उल्टी उल्टी कर देगा करके पापा बोल रहे थे मम्मी को।
तो मम्मी बोले कि हाँ ज़्यादा नहीं खिलाए हैं, थोड़ा हल्का बहुत खिलाए हैं करके, क्योंकि मीठा वाला भात था तो वो मीठा लग रहा था तो खा ही जा रहा था। तो मम्मी ना ज़्यादा नहीं खिलाई थी। देखिए इस तरह से मेरा भांजा कितना क्यूट है। उसके बाद सारा मतलब हम लोग भी थोड़ा बहुत खा लिए थे, आप लोग तो देखे भी होंगे। और उसके बाद यहाँ पे बच्चे एक एक करके हम लोग को बच्चे को भी देना है बुला के, तो यहाँ पे एक एक करके आ रहे थे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही हूँ और उनको दे दूँगी। क्योंकि अभी देखिए कुछ भी हम लोग करते हैं तो पूरा गांव वालों को नहीं बुला सकते हैं, छोटा मोटा ऐसी चीज़ है, तो इसीलिए तो हम लोग बच्चे को ज़रूर बुलाते हैं। जैसे बर्थडे वगैरह होता है सब, उस पर ना बच्चे हम लोग के गांव के आ जाते हैं, तो ये सब बच्चे के लिए ही है। अभी फ़िलहाल स्कूल गए हुए थे तो उनका वेट कर रहे थे हम लोग, और जैसे ही स्कूल से आए तो उनको बुलाए थे हम लोग, लेकिन अभी फ़िलहाल वो लोग नहीं आए हैं। एक एक दो दो ऐसे करके आ रहे थे, तो मैं निकाल के ये दे रही हूँ इनको, और इसी पे ही खाने के लिए बोल दी थी। और चम्मच जो है वो नहीं था घर पे, तो मैं उनको ना बिस्किट एक दे दी थी और बोली थी कि इसी पे खा लो, चम्मच तो नहीं है ऐसे करके। चम्मच तो घर का जो है वो भी मैं नहीं लेके, मतलब इतना ध्यान ही नहीं गया, मुझे लगा कि ये सब घर पे लेके जाएंगे और शायद खाएंगे, यही सोच रही थी, तो फिर दे भी नहीं पाई थी इन सभी को चम्मच। देखिए बाबू एड्रे rorotan Gala Asis Babu। तो ये इवनिंग का क्लिप था जो कि हम लोग इसके साथ मस्ती कर रहे थे। और इसको अगर बेड पे सुला दो या नीचे भी अगर चटाई वगैरह डाल के उसी तरह थोड़ा बहुत चादर डाल के सुला दो ना, तो ये पूरा घूमने लगता है, पूरा इधर उधर पूरा कैसे पूरा घूमने लगता है। तो बस थोड़ा सा इसका ध्यान रखना होता है, क्योंकि अभी ये ना रेंगना नहीं सीखा है और सही से बैठना भी नहीं आया है इसको, तो हम लोग इसका ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं। मेरा भांजा पूरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये तो यहाँ पे देखिए, मुझे ही नहीं मेरे घर पे सब लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, जैसे भी हो, लेकिन अपना है तो बस इसी वजह से तो इसको बस हंसाते रहते हैं। इसका हंसी देखने के लिए पूरा बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे, और बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो अगर चैनल पे कोई भी न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में का बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। और मेरे भांजा को भी अगर देखना है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। इंस्टा पे मेरे को फॉलो कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी आप सभी को। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।